Hello student, today we are going to start your Hindi subject in standard 5th. Today we are learn the lesson number 11. Okay, lesson number 11 is चावल की रोटियाँ. क्या है? चावल की रोटियाँ. यहाँ पर पात्र परिचय दिया है. कौन कौन है इस लेसन में? तो कोको, नीनी, तिनसु, मिमी और उबातुन. जो कोको है वो है 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा. नीनी है वो है 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त. तिनसु है वो है 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त. मिमी है वो है 7 साल की बर्मी की लड़की, कोको की दोस्त. उबातुन है जनता की दुकान का प्रबंधक, मतलब कि इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूंछ और चश्मा लगाकर कर सकता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की कितली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखी है. कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है. 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर. पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है. दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुर्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती है. कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है. ये जो उनका घर का वर्णन दिया है. कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं. जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है. कोको क्या बोल रहा है कि मेरे जो माता पिता है वो कहाँ गए हैं? खेत में धान्य उगाने के लिए. इसीलिए जब तक अम्मी लौटकर आती नहीं तब तक उनको घर की देखभाल करनी है. देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है. ओके, द नेक्स्ट. वह अलमारी की तरफ आता है और उसे खोलकर देखता है. एक तस्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं. वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है. क्यों? क्योंकि उनको ये बहुत पसंद होगी, इसीलिए वो उनकी होठों पर अपनी जीभ चाटता है और हंसने लगता है. कोको, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियाँ मेरी मनपसंद चीज़. वह पेट मलाता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है. मेज मतलब जो डाइनिंग टेबल होता है वो. कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा. डट कर मतलब बहुत पेट भरकर वो नाश्ता करने वाला है. वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है. तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है. दस्तक देता है मतलब कि कोई आवाज़ देता है. नीनी, कोको, ए कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी. कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्खड़ नीनी है. उसकी नज़र में रोटियों पड़ी तो ज़रूर मांगेगा. मैं इन्हें छिपा देता हूँ. नीनी, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी. तो कोको ने बोला कि मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ. रेडियो की तरफ देखकर मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा. तस्तरी मतलब जो डिश होती है वो. जोर से, अभी आता हूँ नीनी, ज़रा रुको. कोको बोला, आओ नीनी, अंदर आ जाओ. नीनी अंदर आता है. फिर नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको ने कहा, कुछ खास नहीं, मैंने अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था. बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी ने बोला, क्या
यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। तो नीनी ने बोला कि वह खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगी। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाती है, मतलब उनका जो डाइनिंग टेबल था, टेबल जो था गोल टेबल, उनके पर वो बैठ जाती है। नीनी ने कहा, रेडियो उठाकर यही ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको ने कहा, नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। तो नीनी ने क्या कहा कि आओ कोशिश करके देखे कि मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी ने क्या बोला कि मैं उनको उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ और हम कोशिश करते कि वो चालू होता है या नहीं होता है। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है तो कोको ने कहा, नहीं नहीं नीनी इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है वहाँ पर। नीनी ने कहा, मैंने तो इससे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। 3 सू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको ने कहा, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। तो नीनी जो थी वो तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर बाल बाल बचे, क्या बोलता है, ऊंडी सांस लेता है और बोलता है कि बाल बाल बचे, मतलब बार बार बच गया। अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। फिर से वो आकर खाने बैठता है और फिर से उनको कोई आवाज़ देता है। कोको तस्तरी नीचे रखकर जाने अब कौन आ टपका, मिमी। कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। पहले कौन थी? नीनी थी, अब दूसरा कौन है? मिमी है। कोको, बाप रे यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। उनको पता ही है कि जो मिमी है वो खाने के लिए कुछ भी करती है। मिमी ने कहा, फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको, कहाँ छिपाओ? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूँ। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। क्या आती है? कागज़ का जो बंडल है वो उठाकर वो अंदर आ जाती है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? तो कोको ने क्या कहा, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज़ के इर्द गिर्द बैठते हैं। इर्द गिर्द मतलब आसपास बैठते हैं। मेज़ मतलब टेबल, इर्द गिर्द मतलब आसपास, मतलब कि टेबल के आसपास वो बैठ जाते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है, मैंने सोचा। तो कोको ने बोला कि चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी ने कहा, एक भी नहीं बची? तो कोको ने कहा, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। ये कौन बोल रहा था? कोको। और फिर मिमी ने क्या कहा कि बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। तस्तरी मतलब क्या? डिश। ओके। द नेक्स्ट, मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकोगे।
कोको ने कहा, पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेर कर स्वागत। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझाता हूँ कि वह 4 पापड़ों तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। तो मैंने कहा, एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? मम्मी ने क्या बोला कि इन्हें निगलने के लिए चाय है। तो कोको ने कहा, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की कितली और 2 कप उठाए लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है और मिमी, तुम तो चाय पियोगी नहीं, पेट भरा होगा। तो कोको ने बोला, स्वागत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। और फिर क्या होता है कि मिमी पापड़ खाते हुए, वह कैसी आवाज़ है? आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी ने कहा कि हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने? तो कोको ने कहा, यह हमारे घर में चूहा घुस आए हैं, वही यह आवाज़ करता है। दरवाजे पर फिर से दस्तक लगती है। तो कोको ने बोला, कौन? तो तीनूसू, मैं हूँ तीनूसू। कोको उठने लगता है और फिर, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत खराब हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तीनूसू गुंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तीनूसू, हाँ मिमी भी यहाँ है। मिमी ने कहा, आओ तीनूसू। तीनूसू मेज़ पर पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो कोको ने कहा, हेलो तीनूसू, मिमी और तीनूसू मेज़ के आसपास बैठते हैं। मिमी ने कहा तीनूसू से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। तीनूसू केले के पापड़ की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़? मिमी ने कहा, मैं कोको के लिए लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तो तीनूसू ने की, और पुछ तुम्हारी माँ घाव में सबसे बढ़िया बनाती है। तीनूसू एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। तो मिमी ने कहा, कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। तीनूसू चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आया हो। तो कोको ने कहा, स्वागत, उनको मन में ही बोल रहा था, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तीनूसू एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। वो 4 पापड़ लाई थी, उसमें से एक तो वो खा लेते हैं और दूसरा जो था वो मिमी उठाती है। यह लो तीनूसू, एक और खाओ। नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तो तीनूसू ने बोला, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको ने फिर मन में कहा, चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तीनूसू ने बोला कि यह आवाज़ कैसी है? मिमी ने कहा, यह एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही यह आवाज़ करता है। तीनूसू ने कहा, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तीनूसू और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मैंने बोला, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तीनूसू ने बोला, ओ मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उसे फूलदान में रखने के लिए भेज दो। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी ने कहा, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तो तीनूसू उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। तो कोको ने क्या कहा होगा, नहीं नहीं वो रहने दो। नहीं नहीं मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? तो कोको ने क्या कहा, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुसियाँ निकल आती है।
खुशियाँ मतलब जो घर में जैसी होती है ना वो निकल आती है। तो तीनूसू ने क्या कहा, ओ मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। तो कोको चैन से सांस लेकर स्वागत मन में क्या बोलता है, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए इतना झूठ बोलने पड़े कि कितने झूठ बोलने पड़े कि दरवाजे पर फिर से दस्तक लगती है। तो कोको पूछता है कौन? तो उपतुन ने कहा, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। तो मिमी कोको से कहती है, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा ज़ोर से, अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। तो उबातुन क्या बोलता है, हेलो बच्चों। मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। तो मिमी ने कहा, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठता है, चाय लेंगे या? कोई ऐतराज़ नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। उबातुन क्या बोलता है, हाँ लूँगा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। कप से चुस्के लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तीनसू ने बोला, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? तो उबातुन ने बोला, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। तो इन्हें बोला, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप यह पापड़ ले सकते हो। तो उबातुन ने बोला, लेकिन मैं तुमसे किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तो तीनसू ने क्या कहा, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं, उंगली से गले को छूता है, मतलब कि गले तक हम सबका पेट भर गया है। तो उबातुन ने बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसे है? चूहे, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। तो उबातुन ने कहा, मुझे लगा किसी का पेट भूख से बिल्कुल बुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। तो उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? तो कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी ने कहा, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। तो उबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदानी लाई थी, इधर उधर देखकर हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? तो उबातुन ने कहा, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग का नहीं था, इसीलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। तो उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी, अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी और तीनसू ने बोला गुड बाय चचा। कोको ने बोला गुड बाय चचा। मन में फिर क्या बोलता है, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ, क्योंकि वो फूलदान के साथ साथ उनके चावल की रोटियाँ भी ले गया था। तो क्या हुआ कोको के साथ, वो भी नहीं खा सका और उनके दोस्तों को भी नहीं खाने दिया। ओके, सो आपका लेसन जो है वो कंप्लीट होता है और आपकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको PDF भेजूँगी, तो उसमें से शब्दार्थ और एक्सरसाइज लिख देना। ओके।